सोना मत खरीदो। क्यों? जब सोना खरीदते हैं तो सोना खरीदने के लिए हमें डॉलर की जरूरत होती है। जो डॉलर पहले 85 रुपए में मिलता था, अब हमें 95 रुपए में मिल रहा है। आखिर रुपया क्यों गिर रहा है? किसी भी देश का करेंसी दो चीजों पर डिपेंड करता है। हाल ही में राज के पॉडकास्ट में एक इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि रुपया जो प्रति डॉलर 150 तक पहुंच सकता है। बांग्लादेश को अक्सर हम छोटा देश समझते हैं, लेकिन आज बांग्लादेश इंडिया से कपड़ा के एक्सपोर्ट में आगे निकल चुका है। कैसे? कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जनता के सामने आकर के अपील की कि आप सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, कार को फुल कर लो, पेट्रोल वगैरह बचाने के पर्पज से उन्होंने बोला। जब किसी देश की प्रधानमंत्री को आकर के पब्लिकली ये सब बोलना पड़ रहा है तो समझ लो कि अंदर ही अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। तो मैं आज उस सच को बताऊंगा जो बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं। शुरू करते हैं पहला रिक्वेस्ट, सोना मत खरीदो। क्यों? देखो, इंडिया में 800 टन सोना इंपोर्ट होता है और हम बनाते कितना है? सिर्फ 1 टन। मतलब 800 टन के सामने सिर्फ 1 टन सोना इंडिया बना पाता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम जब सोना खरीदते हैं तो सोना खरीदने के लिए हमें डॉलर की जरूरत होती है। हम डॉलर में पे करते हैं, वहीं डॉलर को खरीदने के लिए हमें रुपया देना पड़ता है। जो डॉलर पहले 85 रुपए में मिलता था, अब हमें 95 रुपए में मिल रहा है। मतलब अब देश का पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, वहीं डॉलर को खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। पीएम का रिक्वेस्ट एक जक छुपाने का बहाना है, असली बहाव तो कहीं और से हो रहा है। तो थोड़ा और आसान मसला समझते हैं, आखिर रुपया क्यों गिर रहा है? किसी भी देश का करेंसी दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, दुनिया की करेंसी को खरीदे और उसमें ट्रेड करना चाहे, बट अफसोस अब ये बहुत कम हो रहा है। दुनिया डॉलर के पीछे पागल है। दूसरा, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे कंट्री के पास नहीं है। आप कुछ ऐसा बनाओ जो कि दुनिया आपसे खरीदना चाहे, लेकिन अफसोस हम यहाँ भी पीछे हैं। एक और झूठ फैलाया गया है, यदि रुपया गिरेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है पिछले 14 साल में रुपया 60% तक गिर गया है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट जीडीपी के मुकाबले 25% से गिर करके 21% पर आ गया है। एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय घट चुका है। क्यों? क्योंकि जब हम रॉ मटेरियल बाहर के कंट्री से डॉलर में खरीदेंगे तो हम सस्ता सामान बना ही नहीं पाएंगे। हाल ही में राज के पॉडकास्ट में एक इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि रुपया जो प्रति डॉलर 150 तक पहुंच सकता है। मतलब अभी 95 रुपया 150 तक पहुंचेगा, डायरेक्ट 55% तक का गिरावट। मतलब सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये प्रेडिक्शन इसलिए सच साबित होते हुए नजर आ रही है क्योंकि हम उसी गलतियों को दोहरा रहे हैं जो कि हमारी करेंसी को बर्बाद कर रही है। हम सिर्फ यूज करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं, और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक रुपया गिरता रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। बांग्लादेश को अक्सर हम छोटा देश समझते हैं, लेकिन आज बांग्लादेश इंडिया से कपड़ा के एक्सपोर्ट में आगे निकल चुका है। कैसे? उन्होंने सबसे पहले एक रूल सेट किया, पहले खुद के लिए बनाओ। बांग्लादेश में पहने जाने वाले 85% कपड़ा उन्होंने खुद के देश में बनाया। जब उनकी फैक्ट्री सेट हो गई, कॉस्ट कम हो गई, उनके लोगों की प्रैक्टिस हो गई, तब दुनिया को बेचना स्टार्ट किया। चाइना ने भी यही किया, वियतनाम ने भी यही किया। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? ये आपका भी सवाल है और मेरा भी सवाल है। तो भाई, जो पीएम ने कहा सोना मत खरीदो, वो देश के लिए गलत नहीं है, लेकिन यह टेम्पोररी सोल्यूशन है। इसका असली सोल्यूशन यही है कि अपना बनाओ और दुनिया के बेचो, और तब तक अपना पैसा सोना में मत इन्वेस्ट करो, किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करो। कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा। जय बिहार, जय बिहारी।